नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का रियल न्यूज़ उमरा में। और आज ये स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं, ये हिसार जिले के संयुक्त किसान मोर्चा सहित सभी अन्य अन्य किसान संगठनों के नेता एकजुट होकर के आज हिसार लोकसभा से माननीय सांसद जयप्रकाश जी से मिलने आए और इनको ज्ञापन दिया गया तमाम कृषि के मुद्दों को लेकर के, और भी जो इनका इसके अंदर जिक्र किया है ज्ञापन के अंदर, उन सभी बातों सहित और भी अन्य कई मुद्दों पर जयप्रकाश जी से बात की। देखिए पूरी वीडियो। जनता से जो वायदे किए थे इन्होंने, उन पे खरे नहीं उतरे, बेईमाना किया, धोखा किया। और तीन बात को लेकर के हम हर मतदाता के बीच में जाएंगे। सबसे बड़ा इशू है हमारा रोजगार का। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आपने देखा होगा किस तरीके से अमेरिका गवर्नमेंट ने हमारे नौजवानों को यहाँ भेजा, अपमानित करके। और वैसे तो शर्म आनी चाहिए केंद्र की सरकार को। कोलंबिया ने तो कहा कि हम अपने जहाज से लेकर के आएंगे, और हिंदुस्तान के हमारे वो नौजवान हथकड़ी लग के बेड़ियों के बीच में 27 घंटे जहाज में यात्रा करके यहाँ उतारा। इससे बड़ा अपमान नौजवानों का क्या होगा? तो हम नौजवानों को समझाएंगे कि भैया आपके साथ रोजगार में, अगर यहाँ रोजगार होता क्यों जाते 50-60 लाख रुपया खर्च करके? फिर उनको अपमान। अब हम कहेंगे कि इन्होंने यहाँ दूसरा बेईमानी यहाँ कर दी। डी ग्रुप की नौकरियां दी इन्होंने, और कुछ नहीं। एबीसी तो दे ही नहीं रहे, डी की दे रहे। HKRN में भी डी की दे रहे। HKRN एक ऐसा हथियार है इनके पास जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। अगर कोई भाजपा का एक नेता ये कह दे कि HKRN में कहीं रिजर्वेशन है तो मैं राजनीति छोड़ दूं। झूठ बोल रहे यार, बेईमान लोग हैं। और HKRN का जब हमने ये कहा था कांग्रेस पार्टी ने कि हमारी सरकार आते ही हम इसको बंद करेंगे, और जो बच्चे HKRN के तहत लगे उनको सरकारी नौकरी देंगे। इन्होंने सरकारी नौकरी देने की बजाय ये प्रचार कर दिया भाई कांग्रेस आई तो तारी छुट्टी कर देगी। बेचारे भ्रमित हो गए। और डी ग्रुप के लोगों को जिनकी सिलेक्शन हुई थी उनको ये कहा कि तुम्हारी ज्वाइनिंग कराएंगे। ये तो नौकरी रोकने वाले हैं कांग्रेस वाले, हम देने वाले हैं। ये ड्रामा कर दिया। तो ये तमाम मुद्दे इस पर निकाय चुनाव में अभी सुनना करे, जुल्म हुआ। अभी तो आपके सामने ही आगे 5000 HKRN के बच्चों को 10 दिन पहले निकाल दिया, और जो डी ग्रुप जिनके नाम से वोट लिए थे उनको ज्वाइनिंग कराने के लिए। और डी ग्रुप में भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो डी ग्रुप में बच्चे लगे हैं, आज तक उनको स्टेशन नहीं मिला, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कह रही है कि बिना पोस्ट हम ज्वाइन कैसे कराएं। तो ये तो ड्रामा हुआ ना, ये बहरूपी हैं। इनका वो ड्रामा हम नौजवानों को बताएंगे। दूसरा, ठगी हुई किसान के साथ जो 3 काले कानून विड्रॉ किए थे भारत के प्रधानमंत्री पे। मुझे तो आश्चर्य है कि भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज कानून है, उस पर जनता विश्वास करती है। और आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने, आपने उसको देख करके नई चिट्ठी, नया सर्कुलर जारी कर दिया। आज ये सर्वकर्म किसान संगठन के जो नेता है हमारे इलाके के, ये ज्ञापन देने आए। हम इसको मामले को उठाएंगे। आपका कानून व्यवस्था, शहर का चुनाव है, ये शहरी निकाय बोलते हैं ना, शहर का चुनाव है। मैं दुकानदार के पास जाएंगे कैसे? इसी शहर में छोटे छोटे दुकानदारों को भी धमकी नहीं मिली, गोलियां नहीं चली। पेशेवर अपराधी संगीनों को के साए में लोगों को कैसे जीने में विवश कर दिया। आज कम से कम शहर के 10 लोग तो ऐसे होंगे जिनके घरों में सिक्योरिटी लगी हुई है, बाहर नहीं निकल सकते। बलात्कार चरम सीमा पर, हत्याएं, लूट खसोट, यानी कि कानून था चौपट। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा शहर का हवाई अड्डे का, जो मैंने बता दिया कि तो रिकॉर्ड में आ गया। अब तो नहीं कहेगा को भारतीय जनता पार्टी का नेता, अब तो उनको शर्म थोड़ी सी तो आएगी, कहीं तो डूबेंगे। अब तो नहीं कहेंगे कि हवाई अड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। अब तो केंद्र सरकार नाट ही गई। केंद्र सरकार ने कहा, इन्होंने केंद्र सरकार की योजना थी उड़ान योजना। उड़ान योजना के तहत लगभग 72 इलाकों में उड़ान योजना चलाई, उसमें हिसार का कहीं नाम ही नहीं।
फिर लोगों के क्यों तो रास्ते बंद कर दिए, क्यों लोगों की जमीन को कौड़ियों के भाव लेकर के बहुत महंगी बेच दी। आपको लग नहीं रहा उड़ेगी यहाँ से हवाई? कहाँ उड़ेगी, चप्पल तो उड़ती नहीं। बड़े लोग उड़ेंगे तो अपने प्राइवेट जहाज उड़ा लैंड करेंगे तो करेंगे भाई। और उसने भी मुझे बताया अलायंस एयरलाइन जिससे एमओयू साइन किया था उस वक्त के सिविल एविएशन मिनिस्टर जो इसने क्या है दुष्यंत ने, उसका एमडी ने कहा, मैंने मीटिंग में बुलाया हुआ था, हमारी एक मीटिंग में आए थे सिविल एविएशन के लोग, तो जब मैंने ये प्रश्न पूछा उन्होंने क्या कि हिसार का नाम नहीं है। और अलायंस एयरलाइन के सीएमडी ने कहा कि हरियाणा के पास लाइसेंस ही नहीं है, तो फिर उद्घाटन किस बात का करे भाई, रास्ता किस बात के लिए बंद किया। ये दोनों परिवार दोनों पार्टियां जेजेपी लोकदल बीजेपी की पेरोल पे काम करती है, तो तोते हैं बीजेपी के, जो बीजेपी कहेगी ये तो जो तोता बोले ना पिंजरा में चू 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 चू, वो ऐसे करते हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली चुनाव को लेकर के हमारा जितना प्रदर्शन की उम्मीद थी उससे बेहतर हुआ है और सच्चाई जनता के सामने आ गई। अब तो इतना ही कहूंगा, अब जीतने वाला भी रोएगा और हारने वाला रो रहा है। कांग्रेस पार्टी को एक ऐसा अवसर मिलेगा, असली जनता के सामने आ जाएंगी। कौन वो लोग थे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और जिन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया, सारे देश को, किसान और मजदूर को बकाया कि कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस के खिलाफ तरह तरह के आरोप लगाए। अब वो सबके सामने आ गया ना, आज अन्ना हजारे खुद बोल गया। लेकिन सारे हैं किसकी पेरोल पे, उस वक्त किसकी पेरोल पे थे, किसकी पे थे आप बता दो। सब बीजेपी की पेरोल पे थे। तो जो हमारा मतदाता जिसका मन कांग्रेस के साथ था, जात और धर्म के नाम से इनको बांटने का प्रयास किया था, अब वो सारा मतदाता इन दोनों पार्टियों की ठगी ठोरी को देख करके कांग्रेस का साथ देगा। इसलिए मेयर में हिसार में बड़ा भारी परिवर्तन होने जा रहा है। सर, टिकटों की घोषणा कब तक की जाए? वो तो भाई पार्टी वाला का एक वो बनाया हुआ है कमेटी, वो फैसला करेंगे, मरने को भी। और आज किसानों ने ज्ञापन सौंपा है, सर क्या कुछ मांग है किसानों की भाई बताना ना कि जो इनके साथ विश्वासघात किया था 3 काले कानून बना करके, 730 किसानों की शहादत के बाद केंद्र सरकार ने विड्रॉ कर लिया। अब एक नया सर्कुलर और जारी कर दिया, वो उससे भी खतरनाक है। तो ये कहने आए हैं कि भैया हम तो पहले बहुत नुकसान हुआ, इससे उससे बड़ा नुकसान होगा, हमारी बात अब पार्लियामेंट में उठाना।